वो पत्नियां शास्त्रों में इतनी निष्णांत नहीं थी, ज्ञान संपन्न नहीं थी। केवल प्रेम के कारण उनको गोविंद मिला, केवल भक्ति के कारण उनको गोविंद मिला। इसलिए भक्ति जिस हृदय में है वहां तो प्रेम अपनी याद कराता है, ऐसा अपनी याद। हे मुरलीधर मोहन छलिया, हे मुरलीधर मोहन छलिया, हम भी तुमको दिल दे देंगे। मुरलीधर मोहन छलिया, तुमको दिल दे देंगे। कम पहले ही कम तो न थे, कम पहले से कम तो न थे, और मुसीबत ले बैठे। तुमको दिलो दे बैठे, दे बैठे। मुरलीधर कथा के भक्त कहता है, साधक कहता है, मन कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। मन कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती तो दिखलाओ। क्या हो आकर के तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहें दिल दे बैठे। मुरलीधर या मोहन जैसे तुमको दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दे बैठे। मुरलीधर तुमको दे बैठे। मुरलीधर चलो मन खोज के तुमको पाता नहीं, मन खोज के तुमको पाता नहीं, तुम
घन श्याम तुम्ही राम तुम्ही योगेश्वर घन श्याम तुम्ही धनु धारी बने कहीं मुरली बजा धारी बने कहीं मुरली बजा नाटक जीवन में बैठे मुरली मुरली तुमको दे बैठे मुरली हरी हरी आओ हरे दिल भी तुमको दे बैठे मुरली हरी प्रभु तो प्रेम के पुजारी भाव कहते हैं कि भाव के बस में है भगवान भाव के बस में है भगवान भाव बिना सब निधवन मधुवन लागत है वीरान भाव होए उन वीरानों में दिखे सुंदर श्याम भाव के बस में है भगवान भाव नहीं तो निज मंदिर में दिखत है पाषाण पाषाण माने पत्थर भाव नहीं तो निज मंदिर में दिखत है पाषाण भाव होई उन पाषाणों में प्रकट होई भगवान भाव के बस में है भगवान भाव के बस में है भगवान तो भगवान तो प्रेम के बस में है वह ब्राह्मणी इतनी ज्ञानवान नहीं थी शास्त्रों में इतनी निष्णात विद्वान नहीं थी प्रेम के कारण भाव के कारण गोविंद की उनको प्राप्ति हुई इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि भाव ही सर्वोच्च है आज मेरे प्रभु ने कल कल निनादनी यमुना के किनारे ठीक रात्रि के 12 बजे आहा मेरे प्रभु ने वेणु का निनाद किया 12 बजे रात चंद्रमा प्रमुदित हो रहा था शरद पूर्णिमा की रात थी तो देखो मैं आपसे एक बात कहूं कि अब हम रास में प्रवेश कर प्रभु के रास कि हमारे जैसे कहते हैं ना नवदा भक्ति सबरी के प्रति भगवान रघुनाथ जी ने कहा और प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप जी से कहा था तो प्रभु की 9 प्रकार की भक्ति प्रथम भगत संतन करी संगा पहली भक्ति
संतों के संग से प्राप्त। प्रथम भगत संतन कर संगा और दूसरी रद्द मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति कहां से आती है? कथा प्रसंग। और जो हमने सुना है उसका रात्रि को चिंतन करना। ऐसा नहीं पेट भर लिया भोजन से खर्राटे मार के घर में जाके सो गए, थक गए, कथा सुनते क्या नहीं। यहाँ जो सुनते हैं घर में चिंतन होना चाहिए कि प्रथम भगति संग तन कर संगा। प्रथम भगति संग तन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पूजा तीसरी चौथी भगति पंचम भगत पंचम भगति सो वेद प्रकाश। पंचम भगति सो वेद प्रकाश। छठदम शील विरत बहु कर्मा। छठदम शील विरत बहु कर्मा। विरत निरंतर सज्जन धर्मा। विरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जग देखा। सातम में मोहि मैं जग देखा। मोते अधिक सत्य करि लेखा। मोते अधिक सत्य करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा। आठम यथा लाभ संतोषा। सब देव गई के है परदोषा। सब देव नहीं जय परदोषा। नौ में सरल समय ही छल हीरा। नौ में सरल समय सदैव हीरा। मम भरोसा हिये हरसन दीना। मम भरोसा हिये दीना। देखो ये नौता भक्ति सबरी के प्रति रघुनाथ जी ने कहा था कि प्रथम भगत संसन कर संगा संगा। दूसरी रज मम कथा प्रसंगा। गुरु पद पूजा तीसरी चौथी भगत अमान। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। कहते हैं जपार सिद्धि जपार सिद्धि जपार सिद्धि संशय। मंत्र का जितना हम जाप करेंगे, जितना जाप करेंगे ज्यादा से ज्यादा अंदर की शक्ति बनाएगा, अंदर की शक्ति बनाएगा मंत्र। इसलिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाश। छठम शील विरत बहु कर्मा। शीलता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और शीलता की शिक्षा से वृक्षों से लेनी चाहिए, पर्वतों से लेनी चाहिए, पृथ्वी माता से लेनी चाहिए। हम पृथ्वी में ठोकर भी मारते हैं, वृक्षों के साथ पत्थर भी मारते हैं। क्या हम वापस पत्थर मारते हैं? क्या हम प्रतिरोध करते हैं? क्या निरंतर निरंतर सज्जन धर्म। सज्जनों के धर्म पर कभी उंगली न उठाना चाहिए। सात मोई में जग देखा। यहाँ साथ में ये जग संसार सब है, मेरे ही अंदर है, ऐसे सोचना चाहिए। किसी आई राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। तो सिया राम में संसार को समझते हुए
मेरे अंदर सब संसार विराजमान है, ऐसे चिंतन करती हुए ऐसी भावनाओं से ज्यादा मेरा चिंतन करना चाहिए। 8वें यथा लाभ संतोष, 8वीं भक्ति। हानि हो, लाभ हो, दुख हो, सुख हो, मान हो, अपमान हो, कीर्ति हो, कुछ भी हो, समान रहना चाहिए। गोविंद कहते हैं पहाड़ जैसा कष्ट आने पर भी कोई विचलित नहीं होता। ये अर्जुन वही मेरा परम भक्त है। गीता में कहते हैं समय सत्रोच मित्रेच तथा माने पमाने शीतो क्षण सुख दुखेशु समय संग विगत। सर्दी में, गर्मी में, दुख में, द्वंद्व में, हानि में, बीमारी में, हर्ष में और उल्लास में समान रहना चाहिए। करोड़ों का धन मिल लिया है तो कुछ नहीं, धन लुट लिया है, प्रभु की इच्छा, नो टेंशन, काय की टेंशन। इसलिए 8 में जथा लाभ संतोष। व्यापार में कभी लाभ नहीं होता है, कभी हानि नहीं होती है, समान रहना चाहिए। और 9वीं भक्ति में तो बड़ी सुंदर बात है। 9 में सरल सब ही छल ही ना। आहा, किसी भी शरीरधारी से, मनुष्य नहीं, किसी भी शरीरधारी से छल, कपट, धोखा, दगा जो कभी करता नहीं, कभी सोचता नहीं, जो हमेशा सबकी सेवा में लगा रहता है। एक ही भाव रहता है उसका, केवल एक ही भाव रहता है कि जड़ चेतन जब जीव जत सकल राम महि जान, बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जग पार। ये 9वीं भक्ति है। मान में, अपमान में, सर्दी गर्मी दुख दुखों में सबकी भलाई, सबके लिए अच्छा, सबके लिए भला सोचो, सबके लिए उदार मन, प्रेम रखना, हर जीव में मैत्री का भाव, प्रेम का भाव और कोई दूसरा भाव ही नहीं है। प्रभु कहते हैं ये 9वीं भक्ति है मेरी। और इस 9वीं भक्ति में को पार करके जब व्यक्ति 10वीं भक्ति में प्रवेश कर जाता है तो उसको गोविंद के साथ फिर आनंद लेने का, गोविंद के साथ रास करने का, गोविंद के साथ पीड़ा करने का प्रभु आनंद प्राप्त कराते हैं अपने साथ में। अब वही ये रास्ता है। ये प्रथम सुमेरे भागवत भक्त भागवत बानी, द्वितीय आराधे व्यास नव भाते बखानी, तृतीय करे गुरु समझे। आहा, शब्दों को समझना, एक एक शब्द स्वर्ण जड़ते हैं। अरे किसके शब्द हैं? जो हमारे हरिदास जी हुए ना, हरिदास जी, ध्यान से सुनिए, जो बांके बिहारी के प्राकट करता, कहते प्रथम सुमेरे भागवत भक्त भागवत वाणी, द्वितीय आराधे ईश सब भांत बखानी, तृतीय करे गुरु समझ, तीसरे गुरु ऐसा हो, तृतीय करे गुरु समझ सोच कर, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीद। गुरु कैसा होना चाहिए? दक्ष। दक्ष का मतलब संपन्न। अच्छा ऐसा ज्ञान और रसिक भी हो प्रभु के नाम का। ऐसा नहीं खाली ज्ञान को लेकर बैठा हो। क्यों? खाली ज्ञान जो है ना, जो खाली ज्ञान है ना, वो क्या है मालूम आपको? पंगु है, पंगु है, लंगड़ा है। और ज्ञान के बगैर जो भक्ति है वो अंधी है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। तो देखो ज्ञान क्या है? पंगु है और भक्ति अंधी है। इसलिए दोनों को दोनों की आवश्यकता है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। तो बगैर ज्ञान के भक्ति नहीं और बगैर भक्ति के ज्ञान नहीं, दोनों की आवश्यकता है। इसलिए तृतीय करें गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीला, चौथे होए विरक्त बसे बनराज बसी,
पांचवें भूले देह सुध, भगवान के ध्यान में जब बैठ जाए देह की सुध ही नहीं है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, आखिरकार मेरा स्वरूप क्या है, तो मेरा स्वरूप तो गोविंद में मिल गया। पांचवें भूले देह सुध, सुनना रास लीला में ऐसे किसी को अधिकार नहीं मिलता है प्रवेश का। इन शब्दों को सुनेंगे तो आप इन शब्दों में बहुत कुछ पाओगे। पांचवें भूले देह सुध, प्रभु के ध्यान में मग्न हो जाए, बस मग्न हो जाना, प्रभु के चरणों में रह जाना। अच्छा हुआ प्रभु की इच्छा, बुरा हुआ प्रभु की इच्छा। कभी किसी से शिकायत नहीं करना और प्रभु से तो बिल्कुल ही नहीं करना। पहाड़ जैसा कष्ट पड़े प्रभु से कुछ कहना ही नहीं, तो मेरा ऐसा कह दे, नहीं तो शुद्ध भक्ति नहीं है, वो तो आपकी दुर्गंध भक्ति हो गई, वो तो आपकी यानी सकाम भक्ति हो गई, मांगने वाली भक्ति हो गई। एक होती है निष्काम भक्ति, सुनिए, एक होती है निष्काम भक्ति और एक होती है सकाम भक्ति। तो निष्काम भक्ति करो, सकाम नहीं। कैसे? नारद जी को भक्त जी मिले गए, नारद जी ने तो ऋषि महाराज ये बताइए, ब्रह्मा विष्णु महेश में इन तीनों में बड़ा कारण है, ध्यान से सुनना, प्रसंग बहुत आनंद का। नारद जी बोले सुनो, और जल्दी प्रसन्न कौन सा देवता होता है, जल्दी खुश प्रकट होता है। नारद जी ने कहा वैसे पृथ्वी पे मंदिर बहुत कम है, पर जल्दी जो खुश होते हैं वो तो ब्रह्मा जी होते। और सीधा भगत पुष्कर चला गया। 3 महीना ब्रह्मा जी की बड़ी तपस्या की, बड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट बोली, भक्त तुमने मेरी बड़ी तपस्या की, वरदान मांग ले, तुझे क्या चाहिए? और सुनो, तुमने 3 महीना मेरी तपस्या की है, सेवा की है, इसलिए वरदान भी तुम 3 मांगो। भक्त था जरा कलियुगी भक्त था। कैसा भक्त था कलियुगी? हम 2 पैसे की धूप जलाते हैं और 2 करोड़ की डिमांड करते हैं भगवान से। इतनी बड़ी किस्त ले जाते हैं भगवान के पास मांगने। नहीं, पहले भगवान के मंदिर में जाओ, पहले प्रार्थना करो, चरणों में प्रणाम करो, पहले प्रार्थना करो। और जो हमारा शब्द है ना, मांगने के लिए हम जा रहे हैं, वैसे तो भगवान से कभी मांगना नहीं चाहिए। समझदार व्यक्ति होते हैं, ज्ञानवान, संपन्न ज्ञानवान होते हैं, वो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते। क्यों? कि भगवान से मांगने में कई चीज है। पहली बात कि अगर हम भगवान से कुछ चीज मांग रहे हैं तो क्या अपनी नजरों में भगवान को हम छोटा नहीं बना रहे? क्योंकि मांगा तुमसे जाता है जिसे मालूम नहीं, माँ को पता नहीं है। तो बच्चा कहता है माँ भूख लग रही है, भोजन दे दो, तो माँ तुम दे देगी। अरे जो सर्व अंतर्यामी है, जो घटघटवासी है, जो अंदर ही बैठा है, उससे हम मांग रहे हैं तो वो हंसता है। देखो इस नादान को, इसे पता नहीं है कि इसे क्या चाहिए, इसलिए वो दूसरी बात, मांगने से तो वही मिलेगा जो हमने मांगा है, और नहीं मांगने से तो वो मिलेगा जो हमने कभी सोचा ही नहीं। इसलिए कभी मांगना नहीं चाहिए। किसी ने कहा महाराज जब मांगना नहीं चाहिए तो ये बताइए मांगना शब्द बनाया क्यों? मांगना शब्द तो मांगने के लिए बनाया है, तो फिर मांगने की तो आप मना करते हैं। किसने मना किया? आदमी तो कह देते प्रभु से नहीं मांगना चाहिए। तो प्रभु से नहीं मांगना चाहिए, प्रभु से कुछ नहीं मांगना चाहिए, प्रभु से प्रभु को ही मांगना चाहिए, और संसार का सुख नहीं मांगना चाहिए। प्रभु से मांगना है तो प्रभु को मांगो, बस यही जीवन की सार्थकता है। देखो एक प्रसंग कि जब भरत जी महाराज राम जी से मिलने के लिए गए थे ना चित्रकूट, पंचवटी, हाँ चित्रकूट गए थे, तो गंगा में स्नान किया, तो भागीरथी गंगा प्रकट हो गई उनके सामने। अरे बोली हे महात्मन, हे साधु, ऐसे बोली, हे साधु, हे महापुरुष, तूने आज मेरे जल में स्नान कर। माँ गंगा कहती है मुझे कृतार्थ करना, क्योंकि हम तो जाते हैं ना स्नान करने तो अपने पापों को धोने के लिए जाते हैं, लेकिन कोई महापुरुष स्नान करने जाता है तो अपने पुण्यों को छोड़ने के लिए जाता है।
पाप छोड़ने नहीं जाता। तो इसलिए हे महापुरुष, तुमने आज में कृतार्थ हो गए, कुछ वरदान मांगो, कुछ तुमको देने का मेरा मन होता है, भरत कुछ मांगो। भरत जी ने कहा हम क्षत्रिय हैं, सूर्यवंशी हैं, माता मांगना शब्द हमारे मर्यादा के खिलाफ है कि नहीं, आज कुछ मांगो। तो क्या मांगो, तो क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो भरत जी ने पहले कह दिया कि अर्थन धर्म न काम रुचि, कि अर्थन धर्म न काम रुचि, पद न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम रते, यह वरदान कुर्बान। भरत जी कितनी सुंदर बात कहते हैं, उसने ध्यान में कर गजब उतारी कि माता अगर वर देना है तो इन चीजों से अलग देना। पहला, ऐसे अर्थ को लेके क्या करूंगा, अर्थ कहते हैं धन को, ऐसे अर्थ को लेकर के मैं क्या करूंगा माँ, जो अर्थ अनर्थ का कारण बन जाए, जो मेरे अपने खास भी मुझसे ईर्षा करने लग जाए। पहली बात, ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए और ऐसा धर्म भी मुझे नहीं चाहिए। ध्यान से सुनना, इस पुत्र धर्म में ऐसे बन गए हुए धर्मराज मेरे धर्मर कि एक बार भी पिता से कह न पाए तो आखिरकार पिताजी मेरा कैसे लिया। तो ऐसा धर्म भी मुझे नहीं चाहिए और ऐसा काम भी मुझे नहीं चाहिए। पत्नी के मोह में चक्रवर्ती राजा दशरथ जरा भी विचार न कर पाए, राम जैसे पुत्र को वन में भेज दिया। तो ऐसा काम भी मुझे नहीं चाहिए और ऐसा प्रतिष्ठा भी मुझे नहीं चाहिए जो मैं कलंक हो जाऊं। तो क्या चाहिए कि जन्म जन्म सिया राम रते, कि जन्म जन्म सिया राम रते, यह वरदान कुर्बान। अगर देना है तो माता एक ही वरदान दे दो मुझे कि जन्म जन्मांतर जब जब मुझे जन्म मिले केवल प्रभु के चरणों का अनुरागी बनूं, प्रेमी बनूं, भक्त बनूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए माता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु से कभी कुछ नहीं मांगना और मांगना है तो प्रभु को ही मांगना है और संसार से तो बिल्कुल नहीं मांगना। इसलिए आज मेरे प्रभु ने देख लिया कि ये ब्रजांगना है, ये गोपी है। वो गोपी कौन थी, उन गोपियों के बारे में आपसे 2 मिनट और सुनूंगा। गोपी, गोपी क्या क्या, गौ माने इंद्री, ध्यान देना। गौ माने क्या है, 5 ज्ञान इंद्री और 5 कर्म इंद्री। तो कितनी हो गई, 10। तो गो माने इंद्री और पी माने पीना। जो अपनी 10 इंद्रियों से, जो अपनी 10 इंद्रियों से कृष्ण रस पीता है वही गोपी है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। अपनी 10 इंद्रियों से कृष्ण रस पीवती इति गोपी। हाँ, तो आज प्रभु की कृपा ऐसी। दूसरी नंबर एक और बात मैं आपसे कहूंगा, कुछ लोगों की भ्रांति रहती है, भगवान ने रास किया, भगवान ने न्यों किया। ये बात पीछे बताऊंगा। भगवान ने जब रास किया था 5 वर्ष की उम्र थी। 5 वर्ष के बच्चा क्या जाने काम भावना क्या होती है संसार की, उसको कुछ पता नहीं होता। लेकिन जिन्होंने सत्संग नहीं किया, महापुरुषों के मुखारबिंद से निकली हुई वाणी को श्रवण नहीं किया, वही मेरे गोविंद को ऐसा आरोप लगा। इसलिए आज प्रभु की कृपा। और सुनो, अब वो ब्रजांगनाएं कौन थी, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो किसी की पत्नी बनी, किसी की माँ बनी, बहन बनी, बहू बनी, कुछ बेटी बनी, कुछ भी बनी। वो तो कुछ भी नहीं थी। वो तो बड़ी महान थी। वो तो हमारे वेद के मंत्र थे, वेद के मंत्र। हाँ, वेद की जो ऋचाएं हैं वही गोपी बनकर गया। इसका बड़ा सुंदर भाव है। जब मेरे प्रभु दंडक वन में पधारे राम जी, तो दंडक वन में जितने बड़े दाढ़ी वाले संत थे ना,
मेरे रघुनाथ जी को देख के उनके हृदय में गोपी भाव जागृत हो गया। कैसा है भगवान, हम भी गोपी बन करके, गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, आप ये ना समझना। हाँ ये बता देता हूँ, आप ये ना समझना, तो गोपी कोई स्त्री का नाम है, पुरुष का नाम है। गोपी तो अंदर की भक्ति का नाम है, भक्ति का नाम ही गोपी है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। तो जो पधारे तो जितने दाढ़ी वाले संत थे सबके अंदर गोपी भाव जागृत हो गया कि हम भी ऐसे लक्ष्मण की सेवा कर रहे हैं, माता सीता सेवा कर रही है, कि हम भी कभी अंग संग रह करके कभी सेवा कर सकते हैं, ऐसा कभी होगा प्रभु? तो प्रभु तो अंतर्यामी सब जाने। अच्छा इतना ही नहीं, भगवान जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान कछुआ में कश्यप बने, तो नीचे मत्स्य कन्याओं ने देखा तो मोहित हो गए, उनकी गोपी भाव जागृत हो गए। हम भी इनके कभी साथ हमें सभी कभी रहने का ऐसा हो सकता है। अच्छा दूसरी बात, अयोध्या में मेरे प्रभु गए थे, रघुनाथ जी सब मोहित हो गए और उनके भी गोपी भाग जागृत हो। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि वो भी उसमें सभी जो थी वो सभी गोपी बन के आई, सुरती रूपा, मुनि रूपा, और हमारे शास्त्र जो वेद है ना, वेद की जो ऋचाएं उनका नाम है श्रुति रूपा। और सुनो एक बात और है, वो गोपियों का अलग अलग रूप है, अलग अलग है। कुछ श्रुति रूपा है, कुछ वेद रूपा है, कुछ मुनि रूपा है, कुछ सिद्धा है और कुछ स्वयं सिद्धा है। हाँ हाँ अलग अलग निवेदन है उस गोपियों। और जैसे मेरे प्रभु ने बंसी का निनाद किया तो जितनी ब्रज में रहने वाली गोपियां हैं सबको ऐसा लगा कि मतलब गोविंद ने हमको पुकारा है, मुझे पुकारा है, मुझे पुकारा है, मुझे पुकारा है, मुझे पुकारा है। देखो एक बात आपसे कहूं, देखो बजाने वाला, मुरली बजाने वाला एक और मुरली भी एक और सुनने वाले अनेक। अब सबको ये तो लगा तो मुझे पुकारा है मुरली ने, प्रभु ने मुझे पुकारा है, मुरली ने मुझे पुकारा। अब तो देखो कोई गोपी अपने घर में लाला को दूध पिला रही थी और मुरली सुन ली तो बच्चे को वही पटक के दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने पति को भोजन खिला रही थी, पति ने मांगा नमक और डाल दी चीनी और दौड़ कहाँ जा रही है, बताने का समय नहीं है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मुरली जो सुन प्रभु। अब देखो क्या हुआ, एक गोपी ने अपना आंखों में काजल लगा रही थी, एक में काजल लगा दूसरी में लगाया ही नहीं, मुरली सुनने की दौड़ पड़ी। एक गोपी ने लहंगा पहना और ऊपर से फरिया ओढ़ना ही भूल गई, बंसी सुनी दौड़ पड़ी, उनके वस्त्र अस्त्र व्यस्त हो गए। हजारों गोपी, लाखों गोपी। अब देखो रात्रि का समय है, चंद्रमा प्रबुद्ध हो रहा है, आनंदित हो रहा है और इधर जो है क्या है, सब ब्रजांगनाएं, सब ब्रजांगना जो है क्या है, आहा यमुना के किनारे मेरे प्रभु ने नजर डाली, इधर देखे तो हजारों आ रही है, इधर देखे तो हजारों आ रही है, उधर देखे तो हजारों गोपी, हजारों गोपी। मेरे प्रभु ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवामति। ये ब्रजांगनाओं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैंने मुरली बजाई और आप चली आई तो आने पर भगवान का स्वागत करते करेंगे। ब्रजांगनाओं स्वागतम हुआ, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप आए। बहुत स्वागत किया। फिर बोली कन्हैया आई तो हो आप, बड़ी खुशी है। देखो चंद्रमा कितना प्रमुदित हो रहा है, आनंदित हो रहा है, कितनी बालिका खिली हुई है, कल कल निनादनी यमुना की धारा कितनी सुंदर बह रही है, कितना सुंदर ये जंगल है, ये वन है, कितना सुहाना पुष्प फलित, नाना प्रकार के फल और पुष्प, कितना सुहाना लग रहा है।
आपने देखा नहीं होगा ना, इसलिए आई हुआ, परंतु देख लिया ना, अब आपने वन देख लिया, देख लिया देवी, आपने वन देख लिया। हाँ। परंतु इतनी रात में आपको अपने घर से आना नहीं चाहिए था। ब्रज गोपी बोली, ये क्या कह रहे, मुरली बजाई और हमको मुरली में नाम से पुकारा। अरे उनको ऐसा लगा था कि हमको पुकारा है, और हम आ गई, आने का स्वागत भी किया। फिर कहते हैं कि आपको ऐसे आना नहीं था, रात्रि के समय अपने बच्चों को, पतियों को छोड़कर जाओ देवी जाओ। अब तो सब ब्रज गोपी सर नीचे खड़ी करी, सर को नीचा करके खड़ी हुई है। नीचे क्या कहेंगे, पहले तो बुला लिया, आप क्या जाओ। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? तो एक बार भगवान प्रकट होते हैं, ध्यान से सुनो, एक बार भगवान जीव के सामने प्रकट होते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि जरा भी मुझे, मैं देखता तो हूं, मैं देख रहा हूं जी, आया तो है मेरी शरण में, ध्यान से सुनना, ये आया तो है मेरी शरण में, कहीं संसार की वासनाओं को लेकर के तो नहीं आया, संसार की जो नाशवान वासना है उनको लेकर के तो नहीं आया। अगर ये उनको लेकर के आया है तो मेरी शरण में इसका आना बेकार। प्रभु के चरणों में तो निष्काम भावना भी है। तो गोपियों की परीक्षा लेते, गोपी कहती है, गोविंद हमने तुम्हारे लिए अपने बच्चों को छोड़ा, पतियों को भी छोड़ दिया, और आप कहते हो तो अपने घर जाओ। कहां देवी? अपने घर जाओ, अपने आप को समझिए और जाइए। अब तुमने बन देख लिया, अपने घर जाओ, जाओ तुम्हारे बच्चे अकेले। क्या देवी सुन, तुम्हें अभी कोई महत्व पता नहीं है, पति प्रता स्त्री की कितनी शक्ति होती है, कितना महत्व होता है। गोविंद कहते हैं एक स्त्री थी, घर में बैठ करके चावल बीन रही थी कि बाहर से कहीं से उनके पति आ गए और उसके पास आकर के बैठ गए। गोविंद कहते हैं तो बैठे, क्या हुआ, बैठे बैठे पति को नींद आ गई तो अपना सर उसके पैरों पर रख करके सो गए। उसका 15 महीने का बच्चा ये खेल रहा था, खेल रहा था, पास में अग्नि जल रही थी, अग्नि कुंड। अब पति जब ही सोए थे और बच्चा जो है वह खेल रहा था, और वो सोच रही थी, हे भगवान, कहीं ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा कहीं हवन कुंड की तरफ चला जाए, और हवन कुंड में तेज अग्नि जल रही थी, ऐसा वो सोच रही थी। और पति मेरे अभी आकर के सोए, इनको जगाऊं तो जगाऊं कैसे? अगर जगाती पति व्रत धर्म नष्ट होगा, और बच्चे को नहीं बचाती, जल्दी तो बच्चा मेरा अगर अग्नि कुंड में चला गया तो अनर्थ हो जाए। ऐसा तो सोच रही थी। इतने में तो उसका जो बालक था वो अग्नि कुंड में की तरफ गया और अग्नि कुंड में झांकने लगा, और थोड़ी ही देर में अग्नि कुंड में गिर पड़ा, लपटों में लपट गया। उस स्त्री ने अपने नेत्र बंद कर लिए और अपने मन में सोचा, चाहे मेरा बच्चा जल करके राख हो जाए, लेकिन मैं अपने पति धर्म को नष्ट किया। कुछ समय बाद जब उनके पति जगे, दौड़ करके हवन कुंड के पास गई, तो गोविंद कहते हैं ब्रजांगनाओं से, कहे देवियों देखो उसकी पति धर्म की शक्ति, 15 वर्ष का बच्चा हवन कुंड में तीव्र अग्नि जल रही है, और उस जलती हुई अग्नि में छोटा सा बच्चा किन्योल कर रहा है, खेल कर रहा है, अग्नि भी उसके लिए शीतल हो गई। यह शक्ति है पतिव्रता नारी की, धर्म। अरे आप अपने पतियों को छोड़ के चली आई, जाओ अपने पतियों की सेवा, यही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम धर्म है। ब्रज गोपी बोली, लाला कन्हैया ऐसी 2-4 कथा तो हम पे भी आमे हैं। कन्हैया बोले, आमे हैं तो सुनाओ दे।
बोले एक स्त्री थी, अपने पति की बड़ी सेवा करती थी। एक दिन उनके पति ने कहा, देवी मैं तो परदेश से आ रहा हूँ कमाने के लिए। उसने कहा, स्वामी आप परदेश जा रहे हो और मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा। तो उस पति ने क्या किया, एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर, ध्यान से समझो, एक मिट्टी की मूर्ति अपनी बनाकर बोले ये मैं हूं, मैं समझ के इनकी सेवा करूंगा। अब तो देखो, अरे पति देव चले गए परदेश कमाने के लिए, और पत्नी ने अपने पति देव के जाते ही अपने मुख्य द्वार को बड़े को बंद कर दिया और अपने घर में अलमारी में पति की मूर्ति रख दी, वो मिट्टी की जो जगह थी ना बना कर। ध्यान से अब उनको देखो, कपड़े से पूछे, धूप दीप करे, भोग लगावे और फिर जब भोजन करे, ऐसे करते 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 1.5 वर्ष हो गए। और 1.5 वर्ष के बाद जब पति देव आए बाहर से, परदेश से, पति देव आए परदेश से, तो क्या हुआ मालूम है? दरवाजे पर साकर खटखटा रहे, अरे देवी देवी दरवाजा खोलो, देवी दरवाजा खोलो। उसने सुना कोई दरवाजे पे आवाज लगा रहा है, लेकिन मैं तो अपनी पति की सेवा में लगी हुई, मैं खोलने कैसे जाऊं? तो कन्हैया से प्रश्न करती है प्रियंगाएं गोपी, अब गोविंद तुम ही बताओ, तो उस पत्नी को, उस स्त्री को दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? कन्हैया बोले, ले कर लो बात, ये भी कोई बात है। अरे जब सच्चे पति आ गए, जब सच्चे पति मिल गए तो फिर मिट्टी के पतियों की सेवा करने से क्या लाभ? अरे तुरंत उसको जाना चाहिए और दरवाजा खोल के अंदर घर में लाना चाहिए, अपने पति का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तुरंत राम ने कहा, तो बस यही समझ लो, आज तक हमने माटी के पतियों की, मिट्टी के पतियों की सेवा करी है, सच्चे पति तो आप हो, प्राण पति तो केवल गोविंद ही है। इसलिए प्रभु अब हम आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे, उन माटी के पतियों को हम छोड़ाएंगे। अब देखो उनकी भावनाएं देखी। अरे गोपी बोली, आपसे लगन लग गई है, अब हम इस लगन को प्रभु आपके ही चरणों में रहेंगे, क्योंकि अब लागी आपसे लगन लग गई है हमारी। अरे लागी तुम संग यारी, किस किस की लागी है यारी? बाकी बिहारी से दोनों हाथ उठा करके कह दो, किस किस की लागी है? हाँ, अरे लागी तुम संग यारी, मेरे बाके बिहारी, लागे तुम संग यारी, मेरे बाके बिहारी, लागी तुम संग यारी, मेरे बाके बिहारी, लागे तुम संग यारी, मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बाके बिहारी मेरे हो बिहारी, लागी तुम संग यारी, मेरे बाके बिहारी, लागी तुम संग यारी, मेरे बाके बिहारी। हरि बोल।
बिहारी लागे तुम्हें सखियारी मेरे बाके बिहारी लागे तुम्हें सखियारी मेरे बाके बिहारी लागी तुम सखियारी मेरे बाके बिहारी लागे तुम सखियारी मेरे बाके बिहारी और मैं दोनों सॉन्ग के बाद चलूँ, ठीक है? हरि बोल सावरी सूरत के दर्शन तुम्हारे सावरी सूरत के दर्शन तुम्हारे के दर्शन तुम्हारे सावरी सूरत के दर्शन तुम्हारे मुरली मनोहर जब से निहारे मुरली मनोहर जब से निहारे मन बैठे मन बैठे हाँ मन बैठे तेरे पुजारी मेरे बाके बिहारी मेरे पुजारी मेरे बाके बिहारी लागी तुम सब जारी मेरे बाके बिहारी ओ लागे तुम सखियारी मेरे बाके बिहारी निधि मन में नित्य रास रचावे निधवन में तो रास रचावे निधि मन में नित्य रास रचावे निधवन में तो रास रचावे सब सखिया मिली गीत सुनावे सब सखिया मिलो गीत सुनावे सब सखिया मिली गीत सुनावे सब सखिया मिलो गीत सुनावे नाचे बारी बारी बिहारी लागे बिहारी मेरे बाके बिहारी लागी तुम सखियारी मेरे बाके बिहारी लागे तो समझारी मेरे बाके बिहारी बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी लागी तुम सखियारी लागे तुम सखियारी मेरे बाके बिहारी ये लागे तुम सखियारी मेरे बाके बिहारी
भाव को देखा और मेरे बहू के साथ रास करने के लिए तैयार था। अब देखो जितनी गोपी हैं उतने ही कृष्ण बन गए, जितनी गोपाल ब्रजांगना हैं इतने ही कृष्ण बन गए और गोपियों के साथ में मेरे गोविंद और रास लीला करने के लिए तैयार है। रास कर रहे हैं प्रभु ब्रजांगनाओं के साथ, बड़ा सुंदर रास किया। कृष्ण गाते, कृष्ण नाचे, राधा नाचे, नाचे गोपी जन और मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदा। जब परमात्मा जब नाचते हैं तब तीनों लोग नाचने लग जाते हैं। जब प्रभु नाचते हैं तीनों लोग नाचने लग जाते हैं। अब देखो भगवान ने रास विहार करने किया तो देखो ब्रजांगनाओं को ब्रज गोपियों के साथ में गले में गलबैया दे करके नाच रहे हैं और राधा रानी के साथ में भी ऐसे ही नाच रहे हैं गले में। अब राधा रानी को गुमान हो गया और गोपियों को अभिमान हो गया। अभिमान में और गुमान में अंतर है। गुमान तो आत्म प्रिय जिससे हम प्रेम करते हैं उसके प्रति होता है, गुमान का मतलब है रूठना, और अभिमान शरीर के प्रति होता है। अब सखियों को जितनी भी ब्रजांगना है उनको अभिमान होया कि हम बड़ी सुंदर हैं, इसलिए प्रभु हमारे साथ रास विहार करें, शरीर का अभिमान। और राधा रानी को गुमान हो गया कि जैसे उनके साथ कर रहे हैं ऐसे हमारे साथ रास विहार कर रहे हैं, उन्होंने हमें अंतर नहीं किया। तो राधा रानी की प्रसन्नता के लिए नाचते हुए राधा रानी जी को लेकर के एकदम से मेरे गोपाल अंतर ध्यान रहे। तो अब तक तो रास ही रहा कन्हैया कृष्ण ब्रजांगनाओं की गले में गलबैया डाल करके नाच रहे थे। इतनी ब्रजांगनाएं थी, इतने कृष्ण। और जब जो है क्या अंतर ध्यान हो गए तो सब गोपी एकदम बेहद हो गई और एकदम एक दूसरे को पूछने लगी, कहाँ गए गोविंद, कहाँ गए गोपाल, कहाँ गए? अभी तो हमारे साथ नृत्य कर रहे थे, अभी गोविंद कहाँ चले गए, गोपाल कहाँ चले गए? और राधा रानी जी को ले गए दूर। तो राधा रानी जी बोली, अजी वो कहाँ लिए जा रहे हो? सुनो मुंह पे तो चलो ना। तो कन्हैया बोले, उनको अभिमान हो गया था, इनको गुमान हो गया। अब तो राधा रानी जी से बोली, तुम तो चलो ना जा रहे हो तो आ जाओ मेरे कंधा पे बैठ जाओ। अब मेरे प्रभु राधा रानी जी को जैसे कंधा में बैठाने के लिए राधा रानी जी ने जैसे पैर ऐसे किए, वहां से भी अंतर ध्यान आ गया, क्योंकि इनको गुमान हो गया। अब तो देखो रात्रि का समय, ब्रह्मा जी के 6 महीना की रात एक है आज। अरे कृष्ण को ढूंढ रही है रात्रि में ब्रजांगना, कृष्ण का कहीं दर्शन नहीं। हर गली में ढूंढा, वृक्षों से पूछा, पीपल से पूछा, बट से पूछा, तुलसी माता से पूछा, ब्रज की गली गलियों में देखा, हर पर्वत और पहाड़ पर देखा, पर गोविंद का कहीं भी पता नहीं चला। अब तो रोती रोती उनका यह ऐसा हाल हो गया कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तितला, लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। कृष्ण 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 गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल, हे प्राण वल्लभ, हे गोविंद, हे नाथ, हे द्वारकेश, हे गोविंद कहाँ हो? अब उनको ऐसा लगने लगा कि मानो हम ही कृष्ण हैं, हम ही कृष्ण हैं। चिंतन से मन लाई, जैसे कीट भृंग, कबीर निसारे आप हो जाए तेज रंग। एक भृंग कीट होता है,
वो किसी भी कीड़े को ला करके अपने बिल में बंद कर लेता है। ध्यान से सुनना, एक ईंट भृंग होता है तो किसी भी कीड़े को ला करके, कैसा भी कीड़ा हो, अपने बिल में बंद कर लेता है। अब वो कीड़ा उस भृंग कीड़ का चिंतन करता है डर के मारे, तो वो दूसरा भृंग कीट बन जाता है। चिंतन करते गोपियों को भी ऐसा लगा अब यही कृष्ण है। एक गोपी कहती है, आओ ब्रजवासियों, मैं तुम गिरिराज पर्वत उठाऊंगी, तुम्हारी इंद्र से तुम्हारी रक्षा करूंगी। एक गोपी कहती है, मैंने पूतना को मार दिया। ऐसा भाव है कि तुम ऐसा हो गई, मदमस्त हो गई, भूल गई कि हम कौन है। बहुत देर बाद जब याद आया है प्रश्न नहीं है, हम तो कन्हैया के चरणों की प्रेम प्रयासी है। इधर ब्रजांगना घूम रही है, इधर राधा रानी घूम रही है। घूमते दोनों मिल गई और राधा रानी से पूछी, गोपाल कहाँ गए? बोले जो तुम्हारे जीवन में से गए तो मुझे भी छोड़े। अब सब देखो, एक बात मैं आपसे कहूं, कहीं भी ढूंढो गोविंद को मिलने वाला नहीं है। कहीं भी ढूंढो कृष्ण को मिलने वाला नहीं है गोविंद। वो तो भक्ति के पास नहीं मिलेगा। इसलिए यमुना महारानी कौन है मालूम है? यमुना भक्ति है। कहीं भी ढूंढो मिलेगा नहीं जब तक यमुना जी के चरण सरों की रज हम अपने माथे पे नहीं लगाएगा। सब इकट्ठे हो गई ब्रज गोपी और यमुना मैया के चरणों में खड़ी हैं। और रात्रि अर्धरात्रि का समय, कृष्ण मिलने की बेला, बिरहे में, गोविंद के बिरहे में उन्होंने एक सुंदर गीत गाया। जयति के अधिकम जन्मुना ब्रजे श्रुत इंदिरा सासुभग कही। जयति के अधिकम जन्मुना ब्रजे सुंदर तरह गीत गाया कन्हैया के लिए। हे कहने लगी ब्रजांगनाएं, हे प्रभु, आपकी जन्म की वजह से ये ब्रज आज स्वर्ग से भी सुंदर है। स्वयं इंद्रा लक्ष्मी यहाँ ब्रज में वास करने के लिए तरसती है। हमें बड़े सौभाग्य से इस ब्रज का वास मिला है गोविंद। आज हमको इन किंकरियों को, दासियों को अकेला छोड़ करके आप कहाँ चले? आप कह रहे होंगे कि तुमने ब्रजवाल गोपियों मेरे लिए छोड़ा ही क्या है? देखो, घर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। और अगर प्रभु आप नहीं मिले तो थोड़ी देर में इस प्राणों का भी अंत होने वाला है। ऐसा बिरहे में व्याकुल हो रही है। एक बात आपसे कहूं, तड़पन का नाम ही भक्ति है। तड़पन जब तक हृदय में तड़पन नहीं बढ़ेगी मिलने के लिए, तब तक वो वस्तु प्राप्त हो ही नहीं सकती। एक बार रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य थे आचार्य नरेंद्र, वही विवेकानंद जी हुए। ध्यान से सुनना, शिक्षा लेकर के उन्होंने प्राणायाम इत्यादि की पद्धति बताई, फिर भजन करने की पद्धति बताई। भजन करने के तो बोले, अब देखो 10-20 माला करी आचार्य नरेंद्र, और गुरु जी के पास पहुंचे रामकृष्ण परमहंस, जो माँ जगदम्बा भगवती साक्षात्कार करते थे। उनसे बोले, गुरु जी भगवान कैसे मिले? गुरु जी का बेटा भजन करो, भजन करने से भगवान मिलते हैं। फिर गए 10-20 माला करके, बच्चा ही तो थे, फिर आ गए, गुरु जी अभी भगवान मिले। गुरु जी बोले, बेटा और भजन कर, मिलेंगे अवश्य मिलेंगे। फिर चले गए, 1-2-4 घंटा भजन करके फिर आ गए, गुरु जी भगवान को मिले नहीं।
तो क्या आप भगवान से मिलना चाहते हो? हाँ गुरु जी, मैं एक बार भगवान से मिलना चाहता हूं, आओ मेरे साथ। गंगा के किनारे गए और गंगा जी के किनारे जाकर के बोले इसमें डुबकी लगाओ गंगा जी। और जैसे आचार्य नरेंद्र ने डुबकी लगाई, उनके सर पर अपना हाथ जमा। अब जब तक सांस ही ले सकती थी तब तक उन्होंने ली। जब सांस लेने में परेशानी हुई और ऐसा हाथ तो वो जल में डूबे हुए नरेंद्र आचार्य जोर से हाथ जमा रखा है गुरु जी। जब लगा, जब एकदम से तड़फड़ाने लगे और हाथ पैरों को बुरी तरह से फेंकने लगे, रामकृष्ण परमहंस ने समझा कि हाँ बस इसका प्राणा निकलने ही वाला है। बहुत बेचैनी, बहुत बेचैनी, बहुत तड़फन, बहुत घुटन इसको हो रही है। तुरंत अपना हाथ हटा लिया, हाथ हटा के बाहर काफी देर में होश आया। गुरु जी आपने ऐसा क्यों किया? गुरु जी क्यों, क्या हुआ? कोई कष्ट हुआ आपको? परेशानी हुई बेटा? मत पूछो गुरु जी, कितनी घुटन, कितनी बेचैनी, कितनी तड़फन अंदर बढ़ रही थी गुरु जी। अगर एक सेकंड के लिए और अगर अपना हाथ अगर नहीं हटाते तो गुरु जी मेरा प्राणांत हो जाता है। बोले बेटा बहुत तड़फन हो रही थी, बहुत तड़फन हो रही। तो सुन लो, जो तड़फन तुमको पानी के अंदर हो रही थी ना, और इतनी ही तड़फन यातना गोविंद से मिलने के लिए हो जाएगी, कृष्ण से मिलने के लिए हो जाएगी, तो गोविंद को ढूंढने की जरूरत नहीं है। गोपाल तुम्हारे पास तुरंत प्रकट हो जाएगा। तड़फन का नाम ही भक्ति है। मिलने की, प्यारे से मिलने की कामना होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। जैसे लगन लग जाएगी तो दूर नहीं है हमसे। कृष्ण हमसे दूर नहीं है परमात्मा, लेकिन परमात्मा के बीच में और हमारे बीच में और आपके बीच में एक काला पर्दा पड़ा हुआ है, अज्ञान का, अस्मिता का, राग का, दोष का, ईर्षा का। जब तक ये अज्ञान रूपी पर्दा नहीं हटेगा तो गोविंद का साक्षात्कार कैसे होगा? और पर्दा हटा और गोपाल का साक्षात्कार। प्रभु ने देखा इनकी भावना सुंदर है, अच्छी है, ब्रजांगना। तो भगवान भक्ति माता यमुना जी से प्रार्थना करी और मेरे गोविंद प्रकट हुए। जैसे ही गोविंद प्रकट हुए, सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, वो ब्रजांगनाएं गोपी एकदम से खड़ी हो गई, समझो किसी मृतक व्यक्ति में प्राणों का संचालित हो गया हो। कोई कृष्ण के हाथ को सहला रही है, कोई तांबूल अर्पण कर रही है, कोई गलबनिया डालता के गोविंद के साथ खड़ी हुई है, और कोई टेढ़ी नजर से ऐसी देख रही है मन तो खाई जाएगी। प्रेम से बोलिए जैसे कन्हैया बोले, अरे देवियों के लिए नजर से क्यों देख रही है गोपाल? बहुत निठुर देखे, तुमसे बड़ा कोई निठुर। देवी, व्यक्ति को एक बार खजाना धन मिल जाता है और वो धन एकदम से गायब हो जाए तो फिर वो व्यक्ति उसको खजाने को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े प्रयास करेगा, कैसे खजाना मिले, कैसे खजाना मिले। इसलिए ऐसे में एक बार जीव के सामने